अब यही वाले का प्लेस चेंज हो गया, ये वाला फर्स्ट आ गया, ये वाला सेकंड नहीं, बस समझ जाओ कि हमें क्या करना है, प्लेस चेंज करना है। और वो मैंने लिख दिया। अब देखो फिर से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लॉजिक में लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं और यहाँ पे हम नॉर्मल फॉर्म ये टॉपिक देखने वाले हैं। दोस्तों नॉर्मल फॉर्म दो तरह से होता है, एक सीएनएफ और दूसरा डीएनएफ। तो दोनों ही हम देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी में कौन से क्वेश्चंस आए हैं ये भी हम देखने वाले हैं। बट अगर आपने मेरा इसके पहले का दोनों लेक्चर्स नहीं देखा होगा तो प्लीज याद से उस लेक्चर्स को आप देख लो, देन आपको यहाँ पे आगे के लेक्चर्स को देखना चाहिए। अब दोस्तों चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आपने ऑलरेडी 12th क्लास में ऐसे कुछ फॉर्मुलेज याद किए होंगे, आपसे याद नहीं हुआ होगा और आपको बिल्कुल टेंशन भी नहीं लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे जितने भी फॉर्मुलेज लिखे हैं, आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, सभी फॉर्मूले बिना याद किए मैं आपको अप्लाई करना सिखा दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई है, बस आपको क्या क्या बेसिक पता होना चाहिए वो आपको मैं बता दूं। देखो कॉम्यूटेटिव लॉ आपको ऑलरेडी पता है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पे हम जैसे P और Q लिख रहे हैं तो मैं इसे ही क्या लिख सकता हूँ, Q और P लिख सकता हूँ। जस्ट इनके प्लेस को मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर इनकेस यहाँ पे एंड है, यहाँ पे अगर एंड है तो भी वैसे ही हो जाएगा दोस्तों, ये भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो 10 प्लेस को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो उससे हम कॉम्यूटेटिव बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये लॉ यूज करेंगे, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ कि हमें क्या करना है, प्लेस चेंज करना है। दोस्तों इसके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव अगर आपको याद रखना है तो बस याद रखो कि हमें ब्रैकेट देना है। सपोज अगर समझो यहाँ पे ऐसा है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है और नहीं मुझे अब ब्रैकेट ये और दोनों को देना है, समझो मुझे अब वो जहां पे ब्रैकेट है वहां पे नहीं है, अब ये दोनों को देना। तो अगर मैं कहीं पे भी ब्रैकेट ले रहा हूं तो उसे याद रखना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी अब याद करने की जरूरत नहीं है, सर ने बता दिया ब्रैकेट वाइज। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब मल्टीप्लाई करना या तो कॉमन बाहर लेना, इसको हम बोलते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, देखो वहां पे जो भी है वही मैं सेम यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूं। देखो फॉर एग्जांपल ये टर्म है आपके पास, जस्ट अंदर जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, वैसे ही सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। ये पूरा का पूरा टर्म एक बार Q से मल्टीप्लाई करो, देखो ये देखो Q के साथ आ गया। देन इसके बाद दोस्तों बीच में क्या है, और है, फिर से ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे R से करना है। तो ये देखो P एंड R यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखो इस तरह से तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों के लिए वही है। हाँ यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली आपको ये पता है कि अगर समझो कहीं पे डबल नेगेशन आता है तो फाइनली हम इसका आंसर P लिख सकते हैं। तो ये कोई प्रॉपर्टी ही नहीं हुआ, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डिमॉर्गन्स लॉ जो है मैंने ऑलरेडी आपको याद करवा दिया था दोस्तों, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे P और Q है, अगर निगेशन है तो दोस्तों ये देखो निगेशन अंदर जाएगा, और यहाँ पे अगर समझो और है तो वो एंड हो जाएगा और ये निगेशन इसको भी मल्टीप्लाई होगा, जस्ट ये। और अगर सपोज वहां पे एंड है तो और हो जाएगा। तो ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ है। तो डिमॉर्गन्स लॉ बस आपको दिमाग में बिठाना है, और नीचे की चीजें मैं थोड़ी देर के बाद आपको बता दूंगा। तो देखो ओवरऑल मैंने क्या क्या आपको बताया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है अंदर, जैसे नॉर्मल आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब आपको क्या करना है, ब्रैकेट लेना है। और दोस्तों इसके बाद इन जनरल प्रॉपर्टी में मैं आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया था, ये तो आप फिजिक्स में भी बहुत बार पढ़े होंगे। और बाद में यहाँ पे आइडेम्पोर्टेंट लॉ है दोस्तों, तो ये वाला अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, पर ऐसा कहीं पे अगर आया तो मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो जितना मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर चीजें बताई है, बस इतनी चीजें आपको याद करनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी मत याद रखो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमने 12th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और अभी आपके यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरह दिया है। देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होगा, ये और ये दोनों सेम होगा, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब PP होगा, QQ होगा, RR होगा, मतलब दोनों सेम है। और यहां पे दोस्तों और निगेशन दिखाई दे रहा है। देखो जिंदगी में एक ही एग्जांपल मेरा याद रखना, लाइफ में और अच्छा होता है ये एंड अच्छा होता है। आप बताओ, लाइफ में दोस्तों और अच्छा होता है, और इसलिए अच्छा होता है जैसे कि अब समझो तुम्हारे पास कोई रिश्ता आया। अब देखो यहां पे अगर आपको एंड बोल दिया गया है, मतलब ये नहीं तो ये, तो आपके लिए बहुत बड़ा तकलीफ है। पर अगर बोला जाए ये और ये, इसमें से और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपके लिए अच्छा है। तो एंड और में आपका कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा। तो बताओ हमारे लिए एंड अच्छा है कि और अच्छा है, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा,
बस ये इस क्वेश्चन के लिए समझो, बाकी कुछ मत समझो। तो यहाँ पे दोस्तों और है, और हमारे लाइफ के लिए अच्छा है, और तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, और अच्छा है हमारे लिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, टी मतलब ट्रू। और दोस्तों कहीं पे भी ये देखो, ये दोनों सेम है और बीच में एंड और निगेशन दिखाई दे रहा है, एंड हमारे लिए सही नहीं है दोस्तों, ये एंड ये तो बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों दो लोगों में से चॉइस करना। तो इसलिए और रहेगा तो हम बहुत सारी, और हमें ऐसे चॉइस करने में बहुत अच्छा रहेगा, मतलब वैरायटी बहुत सारी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, मतलब ये हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक ये याद रखना है, ये बहुत ईजी है दोस्तों, P और Q, बस याद रखना P इंप्लाइज Q विच इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P और Q। और दोस्तों ये डबल इंप्लाइज जो है बाय कंडीशनल है, इसी का मतलब क्या होता है, P इंप्लाइज Q, और यहाँ पे सेम इंप्लाइज में उल्टा लिखने का। तो सेम इसका पूरे का पूरा मीनिंग हमने यहाँ पे लिख दिया, कहीं कभार हो सकता है आपको प्रूफ में आए, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ये देखो हमने 12th क्लास में आइडेंटिटी लॉ की तरह इसको याद किया था, अभी हमारे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी की तरह हमें याद रखना है, और इसके लिए भी बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है दोस्तों। देखो मैंने आपको बताया था, अगर एंड है तो हम क्या याद रखते हैं, एंड वाला टेबल याद करो, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। एंड है तो बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। तो याद करो, पहले एंड वाला मैं कर रहा हूं, देखो एंड वाले मैंने क्या बोला, एंड के लिए हम क्या याद रखते हैं, ट्रू को। अगर आपके आंसर में ट्रू दिखाई दे रहा है तो आप ये देखो, आपके क्वेश्चन में अगर ट्रू दिखाई दे रहा है तो आपका जो आंसर है दोस्तों फर्स्ट वाला आएगा। जो मैं बोल रहा हूं उस वीडियो को एक बार फिर से पीछे करने का और अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। देखो फिर से बता रहा हूं, एंड के लिए हम क्या याद रखते हैं, ट्रू, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। तो अगर आपके क्वेश्चन में ट्रू दिखाई दे रहा है तो आपका आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला। यस ट्रू दिखाई दे रहा है, एंड है, ट्रू दिखाई दे रहा है, आंसर हमारा फर्स्ट वाला, मतलब हमारा आंसर क्या है, पी है। मतलब यहाँ पे जो भी आएगा, अगर समझो यहाँ पे जोकर आया तो आपका आंसर जोकर है। अब देखो दोस्तों फिर से देखो, यहाँ पे एंड है, एंड के लिए तो मैं वही याद रखूंगा, अगर हमारा एंड मतलब क्या होता है, ट्रू, अगर ट्रू दिखा तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला, और अगर नहीं दिखा तो सेकेंड वाला। यस एंड है, ट्रू नहीं दिखा तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, सेकेंड वाला। वैसे सेम और के लिए है दोस्तों, और के लिए हम क्या याद रखते हैं, और के लिए बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, हमने ये याद रखा है। तो सेम और के लिए आपको वही दिमाग में बिठाना है। और के लिए अगर समझो फॉल्स है तो आंसर फर्स्ट वाला, नहीं फॉल्स है तो आंसर सेकेंड वाला, फॉल्स है और है, फॉल्स है आंसर फर्स्ट वाला, यहां पे और है फॉल्स नहीं है तो आंसर सेकेंड वाला। सबसे बेस्ट तरीका है, मेरा खुद का पर्सनल तरीका है, ये अगर आप याद रखोगे तो ये कभी नहीं भूलोगे, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत अच्छे से एक बार फिर से वीडियो को पीछे करो और एक बार फिर से समझ लो। चलते हैं दोस्तों अब आगे। अब देखो यहाँ पे यही टॉपिक हमें आज सॉल्व करना है, और इस टॉपिक से डरना नहीं है। जैसे हम 12th में हम विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल हम जो प्रूफ करते थे, उसी तरह का ये प्रूफ है, बस यहाँ पे नेमिंग एक्स्ट्रा दे दिया है, तो उससे आपको डरना नहीं है। देखो यहाँ पे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म मतलब डीएनएफ, और यहाँ पे सॉरी डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म मतलब डीएनएफ, और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म मतलब सीएनएफ। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, तो देखो आपके लिए हो सकता है कि आपके एग्जाम में थियरी की तरह क्वेश्चन भी आया, तो इसलिए मैंने इसका डेफिनेशन भी दिया। तो स्टेटमेंट फॉर्म विच कंसिस्ट डिसजंक्शन बिटवीन कंजक्शन इज कॉल्ड डीएनएफ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि विच कंसिस्ट डिसजंक्शन, डिसजंक्शन क्योंकि यहाँ पे डिसजक्टिव दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, डिसजंक्शन मैंने आपको बोला है, डिसजंक्शन मतलब क्या होता है और। तो देखो ऐसा स्टेटमेंट जहां पे देखो डिसजंक्शन दिखाई दे रहा है, और दोस्तों बिटवीन कंजंक्शन मतलब इसके बीच बीच में देखो यहाँ पे ऐसा रहेगा, ऐसा देखो डिसजंक्शन, फिर ऐसा डिसजंक्शन, ऐसे डिसजंक्शन रहेगा, पर बीच में क्या रहेगा दोस्तों, कंजंक्शन रहेगा। एंड वाली प्रॉपर्टी, तो देखो बीच में यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पे भी एंड है, और ये सब कंबाइन एक साथ किसके साथ रहेंगे, और के साथ। यहाँ पे कैसा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ये सब कंबाइन किसके साथ रहेंगे दोस्तों, एंड के साथ। तो इसलिए एंड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंजंक्शन। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। और अगर हम एंड के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो बीच में क्या हो सकता है, और हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा था स्टेटमेंट फॉर्म विच कंसिस्ट, एंड मतलब क्या होता है दोस्तों, कंजक्टिव। बिटवीन में क्या आएगा दोस्तों, डिसजंक्शन मतलब दोस्तों और। तो देखो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए एंड लिया है और बीच बीच में देखो और दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बस आपको ये समझ लेना है, इससे ज्यादा कुछ टेंशन नहीं। जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा तो आपको बस याद रखना है कि देखो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, तो लास्ट वाला जो हमारा आंसर है दोस्तों ब्रैकेट के जो बाहर है, मतलब ब्रैकेट जो है एक दूसरे से ज्वाइन किसके साथ होना चाहिए, डिसजंक्शन है। देखो डिसजंक्टिव दिखाई दे रहा है, तुरंत समझ जाओ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, और मैंने आपको
स्टार्टिंग के लेक्चर्स में टेबल बना के दिया, इसके पहले वाले ही लेक्चर्स में मैंने पूरा का पूरा, या फर्स्ट लेक्चर में भी दिया था। यहां पे अगर दोस्तों कभी भी आपको CNF फाइंड आउट करने के लिए बोला है या ऑब्टेन CNF, तो याद रखना कि जो आपका फाइनल आंसर है दोस्तों वो कौन से फॉर्म में दिखाई देना चाहिए। सी मतलब क्या, कंजक्टिव। कंजक्टिव मतलब क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या दोस्तों, एंड, मतलब बीच बीच में क्या चाहिए आपको, एंड। अगर ऐसा मिल गया तो आपका आंसर आ गया। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। प्लीज एक बार सभी चीजों को रिवाइज कर लेना, देन इसके बाद आगे के पार्ट पे आओगे तो बहुत मजा आएगा। अब देखो आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटी के ही मैंने क्वेश्चंस लिया, ऑब्टेन, यहाँ पे देखो लिखा है DNF। DNF मतलब क्या आएगा, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्या आएगा दोस्तों, डिसजंक्शन मतलब यहां पे आपको कंजंक्शन और हमने डिसजंक्शन पढ़ा, मतलब यहां पे आपको और आना चाहिए। फाइनल आंसर में क्या आना चाहिए, और। तो देखो यहाँ पे DNF मतलब दोस्तों क्या, डिसजंक्शन मतलब फाइनल आंसर में क्या आना चाहिए, और। वो सब मैं सोच भी नहीं रहा हूं, मुझे जो पता है उतना मैं सम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P। मुझे ये प्रॉपर्टी पता है दोस्तों, मुझे अभी रिसेंट में, अभी मैंने पीछे ही पढ़ा, ये वाली प्रॉपर्टी मुझे पता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, P और Q, ये हमें पता है। तो जस्ट ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेशन P और Q, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो पहला क्या है, Q है, जैसे ये लिख रहा हूँ वैसे निगेशन, फिर क्या आएगा, और, फिर ये क्या आएगा, P। तो ये P और Q से कंफ्यूज मत होना, जो पहला दिया वो पहला, फिर दूसरा, दोनों के बीच में और लेना है, और पहले वाले को क्या करना, निगेशन लेना है। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ये होने के बाद यहां पे अप्लाई होगा दोस्तों, इसके बाद यहां पे अप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाइज कैसे करोगे दोस्तों, ये देखो ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है इसको मैं इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखो यहाँ पे निगेशन P और Q, ये पूरा का पूरा किसके साथ जा रहा है, निगेशन Q के साथ। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोस्तों बीच में क्या है, और, वो मैंने लिख दिया। अब देखो फिर से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट P और Q, फिर से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट किसके साथ जाएगा दोस्तों, P के साथ। तो यहां पे अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट किसके साथ जा रहा है दोस्तों, P के साथ। ये भी हमने बता दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये पूरा का पूरा टर्म अंदर मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे निगेशन P ऑलरेडी है, ये टर्म अब आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गया। इसके बीच में जो साइन है, जैसे इसके बीच वाला साइन बीच में चलेगा, वैसे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बीच वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरा टर्म क्या है दोस्तों, Q है। अब फिर से ये देखो ये मल्टीप्लाई हुआ, एक दो बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, फिर आने लगेगा। और इसके लिए आपके दिमाग में लॉ बहुत अच्छे से बैठे होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये निगेशन P है, ये टर्म पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो गया। अब मैंने बोला कि हमेशा बीच में साइन कौन सा आता है, जब जहां हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बीच का जो साइन है, तो इसके बीच का साइन क्या है, और। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, Q, और फिर से हमने ये टर्म यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखने के बाद दोस्तों आपको ध्यान से रखना है, अब देखो यहाँ पे जहां पे हम कुछ कर सकते हैं वहां पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो P है, यहाँ पे क्या Q है, दोनों ही स्टेटमेंट अलग हैं, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट सेम है, और आपको पता है ये फॉर्मूला, देखो मैंने क्या बोला था, P एंड P, मैंने ऐसा कुछ बताया था। एंड हमारे लिए अच्छा नहीं रहता, और अच्छा रहता है, और बहुत वैरायटी है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, अच्छा नहीं है, एंड है तो क्या होगा, फॉल्स। याद है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब दोस्तों ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये दोनों भी सेम है, और हमारे पास एक रूल है, ऐसा लिखा है दोस्तों, ऐसा, पर हमारे पास एक रूल है, कौन सा रूल है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से मैं क्या करूंगा, ये दोनों का प्लेस को चेंज कर सकता हूं। अब देखो मेरे प्रॉपर्टी की तरह लग रहा है कि नहीं, अब यही वाले का प्लेस चेंज हो गया, ये वाला फर्स्ट आ गया, ये वाला सेकेंड आ गया। अब बताओ, पहले हमारे प्रॉपर्टी की तरह नहीं लग रहा था, पर अब लग रहा है कि नहीं, P एंड निगेशन P, अब लग रहा है कॉम्प्लीमेंट लॉ। और एंड आया दोस्तों, देखो दोनों सेम है, और एंड आया, तो एंड हमारे लिए कैसा है दोस्तों, हमारे लिए सही नहीं, हमारे लिए और सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड हमारे लिए सही नहीं है तो फॉल्स। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं फॉल्स लिख रहा हूँ। इसको कैसे चेंज किया वहां पे मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट आप भी लिख सकते हो, देखो मैं ये दोनों का भी पोजीशन सही कर दे रहा हूँ, P पहले कर दे रहा हूँ और Q बाद में। तो इनडायरेक्टली मैंने इस स्टेप पे डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्यूटेटिव लॉ यूज किया है। कौन सा लॉ यूज किया है, कॉम्यूटेटिव लॉ। आप फुल फॉर्म में लिख लेना।
अब दोस्तों इसके बाद हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पे आएंगे, और अगर आपने मेरे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे P है, यहाँ पे और है, यहाँ पे F है। मैंने क्या बोला है, साइन देखो बीच में और है। और के लिए हम क्या याद रखते हैं, और के लिए हम हमेशा याद रखते हैं बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स, मतलब फॉल्स को याद रखते हैं। अगर फॉल्स दिखा तो आंसर फर्स्ट वाला, फॉल्स दिखा तो आंसर फर्स्ट वाला। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दोगे, ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म है, और है, फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो भी लिखा है वो पूरा का पूरा आपका आंसर। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे बीच में जो साइन है, अब देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, बस इसको अच्छे से आपको सीधा पहले लिखना होगा, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये वाला पार्ट मैं पहले लिख दे रहा हूँ, और ये वाला पार्ट F पीछे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि F T ये सब पीछे होता है। ये वाला स्टेप आप रफ में भी करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, पर आपके लिए मैंने किया। तो फिर से मैंने यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया दोस्तों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब प्लेस एक दूसरे का चेंज किया। अब दोस्तों यहाँ पे P, यहाँ पे Q, ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे आपको फिर से वही रूल, और है, F है, तो आंसर फर्स्ट वाला आंसर है, तो P एंड Q। बहुत ही बेस्ट तरीके से, जितना भी बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट मैंने आपको दिया। अब मुझे क्या ऑब्टेन करना था दोस्तों, क्वेश्चन में पढ़ लो। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो हमें क्या ऑब्टेन करना था, DNF। DNF मतलब डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब दोस्तों कि बीच में ब्रैकेट के बीच में जो ज्वाइन करने वाला पार्ट है वो और होना चाहिए, मिल गया। और यहाँ पे एंड है तो अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरे के पूरे आपको लॉ याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम चीजें मैंने आपको दी है, और जरूर इसके बाद आपको बहुत मजा आ रहा होगा लेक्चर में, और नीचे आप बहुत अच्छा कमेंट करोगे, क्योंकि मैं हमेशा से सोचता हूं कि मैं कितना बेस्ट आपको दूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं हमेशा आपकी जगह अपने आप को रख के चीजों को एनालाइज करता हूं, कि मैं भी चाहता हूं तो इतने सारे फॉर्मूले सब कुछ दे देता, पर मैंने आपको बस क्या बोला है, इसके पहले वाला जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है बस इतना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये भी पूरा मैंने ट्रिक वाइज आपको बता दिया है, ये एक बस याद करना है, ये भी ट्रिक वाइज बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारी चीजें आपको कंफ्यूजन देगी, पर धीरे धीरे आपको आने लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं ट्राई करूंगा कि आपको सॉल्व करने आए। अब देखो यहाँ पे क्या है, P एंड P इंप्लाइज Q और Q। प्लीज ध्यान रखना जितने ब्रैकेट्स हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो बहुत अच्छे से मजा आएगा आपको। पहला स्टेप, अब देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट ऐसे ही रख रहा हूं, ये भी ऐसे ही रख रहा हूं। ये वाला पार्ट मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ये वाला पार्ट मुझे पता है दोस्तों, नेगेशन आएगा, P आएगा और आएगा Q आएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया रिप्लेस एंड ये। अब देखो दोस्तों मैंने ये वाले पार्ट को इस तरह से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये देखो, ये पूरा का पूरा जो टर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसे मैं P कंसिडर कर सकता हूं, और इंप्लाइज यहाँ पे मैं Q कंसिडर कर सकता हूं। अब P इंप्लाइज Q का तो फॉर्मूला आपको पता है, P इंप्लाइज Q विच इज इक्वल टू नेगेशन P और Q। तो मैं स्टार्टिंग में क्या लिखूंगा दोस्तों, देखो मैं इसे लिखते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेगेशन डाल रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, P लिखूंगा। P मतलब मेरा ये पूरा का पूरा P है, तो मेरा जो भी P वाला पार्ट है तो मैं लिखूंगा। तो मेरा P वाला पार्ट है दोस्तों P, यहाँ पे क्या नेगेशन P और Q। हाँ, ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों मेरा P था, मैंने लिखा, और उसके आगे देखो P के आगे नेगेशन है, वो भी हमने लिख दिया। और दोस्तों इसके बाद हमें क्या लेना है, यहाँ पे ये साइन नहीं लेना है, हमें क्या लेना है और उसके बाद हमें Q लिखना है, तो हमारा Q ही है, हो गया। अब दोस्तों इसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना चाहिए, देखो यहां तक आपने लिख दिया। अब इसके बाद वाले स्टेप में आपको ये जो निगेशन आपको दिख रहा है अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो मैं निगेशन अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये देखो निगेशन अंदर जा रहा है, तो निगेशन P, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हमने पढ़ा है, डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा है कि जैसे ही निगेशन अंदर आता है तो एंड का और हो जाएगा, और निगेशन यहाँ पे भी चले जाएगा। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस तरह से हमने इसे मल्टीप्लाई किया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये निगेशन P, और अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो निगेशन मैंने बोला था कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा P, और फिर से ये देखो यहाँ से निगेशन अंदर जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा,
और ये निगेशन अब यहाँ पे आएगा क्यू के साथ, एक बार पी के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक बार क्यू के साथ, तो फाइनली ये भी हो गया और यहाँ पे गया और यहाँ पे क्यू। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना है, डीएनएफ फाइंड आउट करना है। डीएनएफ फाइंड आउट करना है मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हमारे जो भी पार्ट्स होंगे वो और के साथ ज्वाइन होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये और है, ये भी क्या और है। डिसजंक्शन मतलब डीएनएफ मतलब डिसजंक्शन मतलब और के साथ ज्वाइन होने चाहिए, तो फाइनली यहाँ पे ज्वाइन है। अगर वीडियो को एक बार, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, प्लीज वीडियो को अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है फिर से एक बार पीछे करके एक बार डाउट क्लियर कर रहे हो तो सब कुछ पूरा क्लियर करके ही जाओ, तो अच्छे से करोगे और साथ में मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते जाओ। भले लेक्चर ये जो है देखने में 1 घंटा जाए, भले आधे घंटे का लेक्चर में 1 घंटे का टाइम जाए, पर टॉपिक ऐसा क्लियर करो कि क्वेश्चन कोई भी आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों अब सीएनएफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस लिए, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखो P एंड P इंप्लाइज Q है, तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ P एंड, इसका तो वैल्यू पता है P और Q। अब दोस्तों इसके बाद आपको डायरेक्टली पता है कि ये वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब अगर अंदर मैं देखो इस बार मुझे CNF फाइंड आउट करना है, मतलब बीच में मेरे को क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो देखो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन P। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, फिर ये बीच वाला साइन यहाँ पे आएगा और फिर से ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों किससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, Q से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, Q से। तो ये भी हमने कर दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बीच में दोस्तों यहाँ पे और आ रहा है, जबकि ये CNF है, मतलब बीच में एंड आना चाहिए, तो मतलब रॉन्ग हो जाएगा, नहीं चलेगा। अभी देखो पर आगे अगर आप देखोगे फिर से यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपको मैंने बोला है ना कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होगी, मैंने आपको बता दी है। देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, बीच में एंड और निगेशन है, तो मैंने आपको बोला था एक कॉम्प्लीमेंट लॉ है, और कॉम्प्लीमेंट लॉ में एंड जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए और अच्छा होता है। तो एंड का आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स, और यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब दोस्तों इसके बाद आपको पता है कि ट्रू और फॉल्स में ये हमेशा पीछे होना चाहिए, आगे होना चाहिए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे भी आप कर सकते हो पर आपको समझेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया हूँ दोस्तों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दोस्तों इसके बाद आपको पता है कि अगर समझो और है और फॉल्स है, तो मैंने आप क्या बोला, रटना नहीं है, और है। अगर यहाँ पे और है और ट्रू होता, फॉल्स नहीं होता, तो आंसर जो है पीछे वाला आता, पर यहाँ और है और फॉल्स भी है, क्योंकि और में हम फॉल्स को ही याद रखते हैं, तो आंसर हमारा फर्स्ट वाला आएगा। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें CNF फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे दोस्तों हमें CNF यहाँ पे मिल गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हमने CNF का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर से एक और क्वेश्चन DNF के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो अभी हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो सबसे पहले ये 2 ब्रैकेट जैसा है वैसे ही मैं ले रहा हूँ, इसका आपको कन्वर्ट करने आता है दोस्तों, ये भी है, इसे भी आपको कन्वर्ट करने आता है, और का साइन लेके आप कन्वर्ट कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे P। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आए, इसलिए देखो मैं ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये एक ब्रैकेट में है, तो मतलब ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। मैं दोनों के पोजीशन को क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। इंटरचेंज कर रहा हूँ मतलब ये वाले को आगे लिखूंगा, ये वाले को पीछे। सर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम प्लेस चेंज कर सकते हो। तो देखो मैं P को पहले लिख रहा हूँ, ये बीच का ये है, और मैं अभी देखो यहाँ वाला पार्ट है निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P, इस तरह से हमने लिख दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये होने के बाद प्लीज अच्छे से ध्यान देना, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है दोस्तों P है, यहाँ पे क्या है और है, ये जो पूरा का पूरा आपका पार्ट दिख रहा है, ये वाले पार्ट को आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना। तो एक बार मैं इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, निगेशन P और Q, इसके साथ हमने एक बार मल्टीप्लाई किया। अब बीच में क्या है दोस्तों एंड, फिर से मैं P और को मैं इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने इस वाले ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई किया, मतलब इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से अच्छे से देखना, देखो ये P है, ये और है, ये निगेशन P है, और यहाँ पे Q। मैं ब्रैकेट अब यहाँ था पर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे लूंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों प्रॉपर्टी में आ रहा है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट चेंज कर दिया। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे ब्रैकेट चेंज हुआ,
मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग परमिशन है, पूरा पावर है कि मैं चेंज कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये P है, हाँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों के प्लेस को इंटरचेंज कर रहा हूँ। अब मैं ये दोनों के प्लेस को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे P हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा और ये निगेशन क्यू पीछे चले गया। और ये भी मैं कर सकता हूँ कौन से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे का मतलब आपको पता है, ये पूरे का मतलब क्या है, देखो दोनों सेम है, और हमारे लाइफ के लिए अच्छा होता है तो ट्रू आएगा और क्यू। यहाँ पे दोस्तों देखो, एक मैंने बोला ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको यूज होंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज आ रहा है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आइडेम्पोर्टेंट लॉ है, देखो P और P इक्वल टू क्या आएगा, P एंड P इक्वल टू भी क्या आएगा दोस्तों P। तो यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा। तो देखो यहाँ P और P आया तो मैं इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, P और P इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ P, और बाकी के जो भी पैरामीटर्स हैं वो सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो देखो आपको हर एक स्टेप में पता होना चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो ये वाला आपको पता है इसका मतलब क्या है, उसको सीधा आप लिख दो इस तरह से। अब आपको पता है यहाँ पे और है, फॉल्स होना चाहिए था तो आंसर फर्स्ट वाला है, फॉल्स नहीं है तो आंसर सेकंड वाला आएगा, सेकंड वाला मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ट्रू। अब ये वाला ऐसे ही मैंने लिखा और ये देखो P और, अब दोस्तों ये देखो इसे भी चाहिए तो आप सीधा लिख लो, पहले ये वाला पार्ट ऐसे लिख लो और ये T पीछे। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे एंड है, ट्रू है तो आंसर फर्स्ट वाला आएगा, फर्स्ट वाला आंसर आएगा, मतलब आंसर क्या है P और निगेशन क्यू। और अगर आप देखोगे आपको क्या फाइंड आउट करना था, DNF, DNF मतलब डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब बीच में क्या आना चाहिए, और आ गया, और उसके साथ आपका सम सॉल्व हो गया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम सिंपल तरीके से आपको चीजों को बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी चीजें समझ में आ रही होगी। और मैंने ये बहुत ही बेस्ट वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बनाया है। एक दो सम जो यूनिवर्सिटीज के हैं मैं चाहता हूँ कि वो आप सॉल्व करो, आप अपने बुक्स में देखोगे तो मैक्सिमम सम मैंने ले लिए, पर एक दो सम जो है वो आपको ट्राई करना चाहिए। अगर उसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं जब रिवीजन लेक्चर्स लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखा तो नहीं होना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।